ब्रेकआउट बस जिम में अच्छा लगता है और स्टॉक मार्केट में नहीं। क्या करें जब लोग मजबूर हों। 10 दिन पहले एनएसडीएल का आईपीओ आया और आईपीओ का प्राइस था 800 रुपया और शेयर लिस्ट होने के बाद तुरंत 10% का लिस्टिंग गेन भी मिल गया, जो कि सही है। लेकिन इसके बाद जो हुआ किसी को अंदाजा भी नहीं था। लेकिन शायद इस 10% से लोगों का मन नहीं भरा था। उन्हें चाहिए था 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, उन्हें चाहिए था इस 10% का 8 गुना, मतलब 80% का प्रॉफिट। इसी के चलते एनएसडीएल का इन्वेस्टर स्टॉक को 800 रुपया से 1300 रुपया तक लेकर गया, जिसके कारण पीई रेशियो बढ़कर 75% तक चला गया। अब इसी के साथ साथ लोगों के मन में एक सवाल चलने लगा कि क्या ये ग्रोथ जस्टिफाइड है। बात करेंगे हम इस वीडियो में एनएसडीएल के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ वैल्यूएशन के ऊपर। पर एक ध्यान रखिएगा, ये बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसे बाई या सेलिंग की नजर से मत देखिएगा, इसे बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से देखिए। चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं अखिलेश फ्रॉम ट्रेडिंग विद अखिलेश। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। एनएसडीएल हमें पता है कि एक डिपॉजिटरी कंपनी है एज लाइक बैंक, लेकिन इसके पास कैश के जगह शेयर डिपॉजिट होते हैं। देखिए मार्केट में 2 डिपॉजिटरी है, पहला सीडीएसएल और दूसरा एनएसडीएल। सीडीएसएल जो पहले से ही लिस्टेड है और एनएसडीएल जिसका आईपीओ कुछ दिन पहले आया है। अब हम देखते हैं एनएसडीएल के फंडामेंटल एनालिसिस को। एनएसडीएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 25,487 करोड़। इसका करंट शेयर प्राइस है 1274 रुपया और हाईएस्ट शेयर प्राइस गया है 1425 रुपया और सबसे कम शेयर प्राइस 880 रुपया। और एनएसडीएल का पी रेशियो है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 77.7 है और आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 23.6% है और आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 17.8% है और फेस वैल्यू 2। और एनएसडीएल जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। और अब एनएसडीएल का पीर कंपैरिजन करते हैं। इस सेक्टर का मीडियन पीई है 56.31 और इसमें एनएसडीएल का है 77.70 और सीडीएसएल का है 65.54। और सीडीएसएल और एनएसडीएल के बीच का जो पीई का जो डिफरेंस है लगभग 12 पॉइंट का है। सीडीएसएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 32,436 करोड़ और एनएसडीएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 25,487 करोड़। सीडीएसएल और एनएसडीएल के बीच मार्केट कैपिटलाइजेशन का डिफरेंस 7,000 करोड़ का है और सीडीएसएल का करंट शेयर प्राइस है 1552 रुपये और एनएसडीएल का है 1274 रुपया। और अभी तक जो देखे हैं इसमें सब कुछ ठीक दिख रहा है। और अब देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। और क्वार्टरली रिजल्ट में हुआ ये कि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए जितने सोचे थे। इनफैक्ट रेवेन्यू गिरा है। क्या है ना, अब ऐसी कंपनी में रेवेन्यू गिरता है तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो क्रिएट होता ही है। अब रेवेन्यू का क्या हुआ है तो मार्च 2025 क्वार्टर से अगर मैं जून 2025 क्वार्टर का कंपेयर करूं तो मार्च 2025 में 364 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, जो घटकर 312 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर थोड़े दुखी हुए हैं लोग। रही बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 91 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ हो गया, मतलब पहले जो 25% का मार्जिन था वह बढ़कर 30% हुआ है। इसका मतलब ये है कंपनी पहले से जब 100 रुपये की रेवेन्यू क्रिएट करती थी तो पहले 25 रुपये का ऑपरेटिंग मार्जिन अपने घर ले जाती थी, लेकिन अब 25 रुपये की जगह 30 रुपये घर लेकर जा रही है, जो एक पॉजिटिव साइन है। रही बात प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जो पहले 111 करोड़ की थी जो बढ़कर 118 करोड़ की हो गई। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वह पहले 83 करोड़ की थी जो बढ़कर 90 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर रेवेन्यू गिरा है, बाकी सब चीजें बढ़ी है, बट पॉइंट ये है कि रेवेन्यू जब गिरता है तो मजा नहीं आता। अब जून 2024 क्वार्टर को जून 2025 क्वार्टर के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो वहां पर आप देखोगे तो पिछले साल 337 करोड़ का रेवेन्यू था जो गिरकर 312 करोड़ का हो गया। तो यहाँ एक नेगेटिव साइन हो गया। और ऑपरेटिंग मार्जिन 80 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ हुआ है, तो मतलब वहां पर भी 24% से बढ़कर 30% हुआ है। दैट इज गुड। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। तो पॉइंट जो एक ही जगह गड़बड़ दिख रहा है कि रेवेन्यू कैसे गिर रहा है। ऐसी कंपनी का रेवेन्यू नहीं गिरना चाहिए, तो ये सब के चक्कर में मार्केट इसको ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लिया है, जिसके कारण शेयर प्राइस गिर रहा है। और अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की ईयरली वाइज। तो 2020 से देखते हैं 2025 के बीच में सेल्स देखते हैं तो 2020 में 326 करोड़ की थी जो बढ़कर 2025 में 1420 करोड़ का हो गया। एक्सपेंसेस 2020 में 203 करोड़ का था जो बढ़कर 1045 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख रहे हैं तो लगातार बढ़ती हुई जा रही है और इसका नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो लगातार बढ़ती हुई जा रहा है।
2020 में इसका नेट प्रॉफिट था 125 करोड़, जो बढ़कर 2025 में हो गया 343 करोड़ रुपया। और अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में। पब्लिक के पास है 40% और DIH के पास है 44% और FIH के पास है 15%, अप्रॉक्स 16% के पास है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए अगला टॉपिक कौन सा हो। थैंक यू।